रूस के दागिस्तान में व्लादिमीर पुतिन के सैन्य लामबंदी का अब जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि इस फैसले का जोरदार विरोध शुरू हो गया है। दागिस्तान में एक बार फिर प्रदर्शन हुए, जिसमें प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने आ गए। 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने हाईवे को जाम कर दिया। विरोध को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े हैं। दरअसल व्लादिमीर पुतिन का यह फैसला सेना में जो भर्ती करने को लेकर सामने आया, उसे लेकर एक खौफ भी दिखाई दिया। साफ जरूर कर दिया गया कि जो लोग बैंकर हैं, राज्य सरकार से जुड़े पत्रकार हैं, आईटी से जुड़े हुए हैं, वो इसकी कैटेगरी में शामिल नहीं होते हैं। लेकिन बाकी लोगों में भी एक दहशत है। तो देखिए, दागिस्तान में दोबारा से भारी प्रदर्शन की यह तस्वीर आपके सामने। और रूस में विरोध की चिंगारी पुतिन पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के सैन्य लामबंदी का रूस में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। पुतिन का फैसला ऐसा विरोध की श्रेणी में आ रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए हैं। कई जगह हिंसक झड़प भी हुई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यूक्रेन से युद्ध लड़ने वाले पुतिन खुद गृह युद्ध में घिर जाएंगे। पुतिन का फैसला पड़ेगा रूस पर भारी। गृह युद्ध के चक्रव्यूह में फंसेंगे पुतिन। पुतिन के फैसले से रूस में त्राहिमाम। यूक्रेन पर हर हालत में जीत की जिद और खूंखार फैसले ने पुतिन की मुश्किलें उनके ही देश रूस में बढ़ा दी है। पुतिन के सैन्य लामबंदी के फैसले से विरोध की आग में रूस जलने लगा है। रूस के दागिस्तान इलाके में पुतिन के सैन्य लामबंदी के फैसले के विरोध में दोबारा प्रदर्शन हुए हैं। दागिस्तान के कई शहरों में लोग पुतिन के फैसले के विरोध में सड़क पर उतरे। 100 से ज्यादा संख्या में प्रदर्शनकारियों ने हाईवे को जाम कर दिया। लोगों के प्रदर्शन के दौरान उनकी पुलिस से हिंसक झड़प हुई। बताया गया कि झड़प के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे। जो तस्वीरें आई, उसमें पुलिस प्रदर्शनकारियों को सड़क से खींचकर हटाती दिखी। दागिस्तान रूस का वो इलाका है जिसे लेकर दावा किया गया कि इस इलाके के सैकड़ों सैनिकों ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में अपनी जान गंवाई। अब आम नागरिकों को सेना में भेजने के फैसले ने दागिस्तान के लोगों को गुस्से में ला दिया है। पुतिन ने 21 सितंबर को राष्ट्र के नाम संदेश जारी कर 3 लाख सैनिकों की लामबंदी का आदेश दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास करीब 20 से 25 लाख रिजर्व सैनिक हैं। हालांकि रूस का दावा है कि उसके पास 2.5 करोड़ लोगों की रिजर्व फोर्स है। लेकिन इस फैसले से रूस के कई शहरों में लोग खफा हैं। उन्हें लग रहा है कि पुतिन जानबूझकर लोगों को युद्ध में मरने के लिए झोंक रहे हैं। यही वजह है कि पुतिन के इस फैसले का कई शहरों में विरोध शुरू हुआ। विरोध की ऐसी ही तस्वीरें रूस के एक और शहर से आई, जिसमें विरोध के दौरान औरतों और पुलिस अधिकारी में जोरदार झड़प हो गई। उधर यूक्रेन की तरफ से भी दावा किया गया कि पुतिन के फैसले का रूस में जबरदस्त विरोध हो रहा है। विरोध में लोगों ने 11 सैन्य ठिकानों में आग लगा दी। 6 इमारतों को भी आग के हवाले कर दिया। पुतिन हर हालत में यूक्रेन पर जीत हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए एक तरफ उन्होंने सैन्य लामबंदी का फैसला लिया, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके में जनमत संग्रह कर रहा है। इन दोनों फैसले का एक ही मकसद है कि वो यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा हिस्सों को रूस में शामिल करना चाहते हैं। साथ में युद्ध में सैनिकों को हुए नुकसान की भी भरपाई करना चाहते हैं। लेकिन उनका फैसला उन पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। जंग सेना नहीं लड़ती है, जंग लड़ता है पूरा देश। युद्ध के मोर्चे पर सैनिक अपनी जान दांव पर लगा देता है और देश के अंदर सैनिक के समर्थन में लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन रूस फंस गया है। पुतिन 3 लाख नए सैनिकों की भर्तियां करना चाहते हैं, लेकिन रूस का एक हिस्सा अब व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ खड़ा हो चुका है।
पुतिन यूक्रेन को तोड़ देना चाहते हैं और ज़ेलेंस्की रूस को तोड़ देना चाहते हैं। खार्किव में पराजय के बाद अब ज़ेलेंस्की रूस की जनता को पुतिन के लोगों के खिलाफ भड़का रहे हैं और ज़ेलेंस्की का टारगेट दागिस्तान पर है, जहां का कल्चर रूस के कल्चर से काफी अलग है। दागिस्तान एक ऐसी जगह है जहां से हमेशा रूस के खिलाफ विद्रोह होता रहा है और एक बार फिर ज़ेलेंस्की ने दागिस्तान पर अपना शब्द जाल फेंक दिया है और इसका असर भी शुरू हो गया है। आखिर क्यों दागिस्तान को रूस की फाइटर्स फैक्ट्री माना जाता है और कैसे रूस के अंदर ही ज़ेलेंस्की ने पुतिन को झटका दिया, ये तो आपको बताएंगे ही, साथ ही ये भी समझाएंगे कि आखिर क्या वजह है कि यूक्रेन एक ही दिन में रूस के 4 लड़ाकू विमान गिराने में कामयाब हो गया। आखिर पुतिन के पायलटों की कौन सी कमजोर नस ज़ेलेंस्की की फौजों ने दबा दी है, सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ले चलेंगे दागिस्तान, जहां पुतिन के खिलाफ जोरदार विरोध शुरू हो गया है और दावा यह किया जा रहा है कि दागिस्तान के अंदर जनता के गुस्से के पीछे असली मास्टरमाइंड ज़ेलेंस्की है। सबसे पहले मैप में दागिस्तान की लोकेशन देखिए। दागिस्तान का इलाका रूस के दक्षिणी हिस्से में आता है। ये रूस का एक ही प्रांत है, लेकिन इसे रूस की सरकार ने गणराज्य की मान्यता दी है। दागिस्तान का एरिया 50,000 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन दागिस्तान का कल्चर रूस के कल्चर से अलग है। दागिस्तान एक मुस्लिम बहुल इलाका है जहां सुन्नी इस्लाम की विचारधारा काफी प्रभावी है। तो रूस में व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ तेजी से आवाज उठी है। बगावत की चिंगारी अब साफ साफ नजर भी आने लगी है। यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन ने 3 लाख रूसी पुरुषों की सेना खड़ी करने का फैसला लिया। रूस में आर्मी के लिए मोबाइलाइजेशन किया जा रहा है, लेकिन इस मोबाइलाइजेशन के खिलाफ दागिस्तान के अंदर ही जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। दागिस्तान के लोग युद्ध प्रिय माने जाते हैं। भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से दागिस्तान के लोग काफी मजबूत कदकाठी के होते हैं और यही वजह है कि पुतिन चाहते हैं कि दागिस्तान के इलाके से ज्यादा लोग रूस की आर्मी में शामिल होकर यूक्रेन के अंदर अपना जौहर दिखाएं। लेकिन दागिस्तान के लोग पुतिन से सहमत नहीं हैं। खार्किव में हारने के बाद पुतिन ने अपने देश के अंदर 3 लाख रूसी पुरुषों की सेना खड़ी करने का फैसला लिया है। रूस में आर्मी के लिए मोबिलाइजेशन किया जा रहा है, लेकिन इस मोबिलाइजेशन के खिलाफ दागिस्तान के अंदर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सुना आपने, ये रूस के गणराज्य की जनता का पुतिन से सीधा सवाल है कि युद्ध शुरू किसने किया, यूक्रेन पर हमला क्यों किया। रूस के पुलिस अधिकारियों से इस वाद विवाद के बाद वहां मौजूद महिलाएं पुतिन के खिलाफ नारे लगाने लगी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। दागिस्तान में प्रदर्शन इसलिए भी पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि दागिस्तान को रूस की फाइटर्स फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ के लोग युद्ध प्रिय होते हैं और रूस के लिए लड़ते भी रहे हैं, लेकिन अब पुतिन से इन लोगों का भरोसा भी उठ रहा है। और पुतिन के रास्ते में कांटे बिछाने वाले हैं ज़ेलेंस्की, जिन्होंने दागिस्तान की जनता को पुतिन के खिलाफ अपने बयानों से और उकसाया है। Что люди, в частности в Дагестане, начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они начинают понимать, что это вопрос о жизни, об их жизни.
Зачем их мужьям, братьям, сыновьям погибать на этой войне? На войне, которую хочет один человек, на войне против нашего народа, на нашей земле. Он же не посылает на войну своих детей. रूस के पास हथियारों की फैक्ट्रियां तो बहुत है, लेकिन दागिस्तान रूस की फाइटर्स फैक्ट्री है। यहाँ लड़ाके पैदा होते हैं, लेकिन यहाँ भी ज़ेलेंस्की ने पुतिन के खिलाफ बगावत उकसाने की कोशिश की है। दागिस्तान में युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दागिस्तान के लोगों को कैसे पुतिन ने युद्ध में झोंका है, आप इन आंकड़ों से भी समझ सकते हैं। युद्ध में मॉस्को के 30 जवानों की मौत हुई है, लेकिन दागिस्तान के 300 जवान मारे गए, यानी मॉस्को से 10 गुना ज्यादा। और इसी वजह से दागिस्तान में पुतिन के खिलाफ गुस्सा बहुत जबरदस्त है। ये तस्वीरें देखिए, विरोध प्रदर्शन के दौरान कैसे हिजाब पहनी हुई दागिस्तान की महिलाओं ने पुतिन के पुलिसकर्मियों को दौड़ा लिया। अपनी सुरक्षा के लिए रूस का पुलिसकर्मी भागता हुआ नजर आया। टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक से अब बहुत आगे निकल चुका है। हर हफ्ते आज तक और पीछे होता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 25% ज्यादा दर्शकों ने देखा। न्यूज 18 इंडिया के लिए दर्शकों का प्यार बढ़ता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 1,49,00,000 ज्यादा दर्शकों ने देखा और ये बहुत बड़ा फासला है जो हर हफ्ते और बढ़ता जा रहा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के आसपास भी कोई नहीं। न्यूज 18 इंडिया के पास 14.8% मार्केट शेयर है, जबकि महज 11.5% के साथ आज तक बहुत ज्यादा पीछे है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 29% ज्यादा दर्शकों ने देखा। टीआरपी की रेस में जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया के बराबर नहीं पहुंच सके।